नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल DVS भक्ति सागर में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, वरना आधा अधूरा सुनने की गलती मत करिए। इस कथा में धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी और साथ में कुबेर देवता की पौराणिक 2 कथाएं हैं जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त के घर धन धान से भर गए। कई 100 साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। इन कथाओं में से मैं आज आप लोग को मात्र 2 ही कथा सुनाने जा रही हूँ जो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा से आप लोग को बहुत जानकारी मिलेगा। पहली कथा। एक बार हेम नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसे ही जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूत ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो धर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करेगा, दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दूसरी कथा। एक बार लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुको और जब तक मैं वापस न जाऊं आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेत में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और अब उन्हें 12 साल की किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उसकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उसके घर में धन धान भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो
किसान ने उसको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी कहीं नहीं ज्यादा रुकती। ये तो श्राप के कारण 12 साल यहाँ थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करना। एक तांबे के कलश में सिक्के भर कर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी तरह रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। जिस घर में इस तरह से पूजा होता है उस घर में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का वास होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।